everyone, welcome to Siddhi's Commerce Cafe. Today I will continue part 2 sets. I know it might be very useful for those only who had watched part 1. If you missed part 1 of sets, so check it out first. This will become more clear to you if you had watched part 1. So don't waste time. Let's start. Our topic today is universal set. So what is universal set? A set which has elements of all related set without any repetition. वो set जिसमें related set के सारे element हैं और उसमें कोई repetition नहीं है. It become more clear with an example. हम एक example से बहुत अच्छे से समझेंगे. हमारे पास 3 set है. We have 3 sets. Example A, whose elements are 1, 2, 3 and 4. B, whose elements are A, B and C. And C, whose elements are 10, 11 and 12. So these are 3 different sets whose elements are also different. So अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर 1 भी है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. अब हमको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है. सो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं U से, U इक्वल. एंड अब इसका यूनिवर्सल सेट में क्या है, इसकी डेफिनेशन दी जिसमें ऑल रिलेटेड सेट हो, इस तीनों के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो. सो हम सबसे पहले लेंगे A, B and C एंड उसके बाद 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. This is the universal set. एंड आपने यहाँ पे देखा B में 1 भी था एंड A में भी 1 था एंड देयर इज नो रिपीटेशन इन एनी यूनिवर्सल सेट. सो हमने A को 1 को रिपीट नहीं करा. दिस इज वेरी सिंपल. यूनिवर्सल सेट में आपको जो भी सेट दे रखे हैं उनका एक कंबाइंड सेट बना देना है और कोई रिपीटेशन नहीं करना है. दिस इज यूनिवर्सल सेट. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ सेकेंड, ऑपरेशन ऑफ सेट्स. सो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंसेस इन सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट इन सेट्स. और ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है और बहुत अच्छे से समझना है. सो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज द सेट C. जब आप A का और B का यूनियन करोगे तो एक न्यू सेट बनाएगा, डेट इज सेट C, which consists of all those elements which are either in A or B or in both. मतलब कि जो हमारा A यूनियन B बनकर आएगा उसमें या तो A के एलिमेंट होंगे या B के होंगे या दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे. जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है वही वाला सिंबल यूनियन में यूज होता है, पर राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है. व्हेन वी हैव टू फाइंड द यूनिवर्सल सेट वी सिंपली राइट U इक्वल एंड देन आवर सेट. एंड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट A union B, so A then union sign then B. So don't confuse कि यूनियन एंड यूनिवर्सल का साइन सेम है बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ आर डिफरेंट. इसका रिप्रेजेंटेशन इस ये एंड इसका है A यूनियन B. सो हम इसको बोलेंगे कैसे? यूजुअली रीड एज A यूनियन B. तो अगर मैं बोलूं कि एक प्रॉपर क्या फॉर्मूला है A यूनियन B का, तो A यूनियन B वो होगा वेयर X such that X belongs to A or X belongs to B. This is the sign of belongs to. So अब हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, then we continue. Suppose I have a set A which has element 2, 4, 6, 8. Element B which has 6, 8, 12, 14. Now we have to find A union B. A union
बी। एंड हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के होंगे या दोनों के होंगे। सो हमको करना है 2, 4, 6, 8 एंड यहाँ पे 6 और 8 ऑलरेडी आ चुका है तो हम ये नहीं लेंगे। देन 12 एंड 14, दिस इज ए यूनियन बी। इसका मतलब कि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। I know it might be same like universal, but there is a slightly different. बहुत बड़ा कुछ अलग अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको अलग समझना है कि दिस इज यूनियन एंड दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। सो अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स का वीन डायग्राम देखें, मोस्टली एग्जाम में क्या आता है, आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा यूनियन निकालने के लिए, यूनिवर्सल निकालने के लिए। देन आपको वीन डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ कैन यू शोइंग दैट इट इज यूनियन, कैसे पता चल रहा है कि यूनियन है। सो देयर इज वीन डायग्राम एंड व्हाट इज वीन डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन आता है वीन डायग्राम होता क्या है। सेट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है वीन डायग्राम। एंड वीन डायग्राम में प्रोबेबली हम यूज करते हैं एक रेक्टेंगल दैट इज फॉर यूनिवर्सल। हम एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल। एंड अभी अभी आपने समझा यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें सेट्स के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं होता हमको। आपने यहाँ पे नोट करा तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे 1 रिपीट था, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा क्योंकि नो रिपीटेशन इन यूनिवर्सल सेट। सो हमको एक रेक्टेंगल बनाना है जो यूनियन को डिनोट करता है और जो सर्कल्स होते हैं वो सबसेट्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमको सर्कल लेने हैं 2 क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। These are overlapping because we are making A union B. So this shaded part is A union B. इसका मतलब कि A और B के यूनिवर्सल में से जो एलिमेंट्स हैं मिलाकर वो होते हैं A यूनियन B, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। यूनियन एंड यूनिवर्सल बहुत इजी है। एंड अब हम देखेंगे प्लीज है कुछ ऑपरेशन ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये 5 प्रॉपर्टीज है। आप सबको बहुत सारे टीचर्स ने ये सारी प्रॉपर्टीज बताई होंगी, लेकिन 90% टीचर्स इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते। हाउ ये हमने प्रूव करा कि ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, या फिर ए यूनियन फाई ए के इक्वल क्यों हुआ। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टीज देख ली हमने, इनमें ये इसके इक्वल बता दिया, लेकिन कैसे, वो प्रूव ही नहीं कर पाते। सो अब मैं आपको ये सारी प्रूव करके बताऊंगी। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ए इक्वल 1 2 3 4 एंड बी लिया है मैंने 3 4 5 6। आप A to Z कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया है वो बहुत सिंपल है, वो बहुत टफ है। कोई भी एग्जाम्पल लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, सारी प्रॉपर्टीज प्रूव होंगी। सबसे पहले मेरे पास A है B है, मैं एक यूनिवर्सल सेट निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज में यूनिवर्सल सेट का भी यूज हुआ है। सो यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले ही देखा था कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे सेट्स के, तो एक सेट ये एक सेट ये है, तो इन दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स ही यूनिवर्सल सेट बनेगा। 1 2 3 4 एंड 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, 5 एंड 6, ये बन गया सिंपल हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी के साथ इसको प्रूव करूं तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि A यूनियन B, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के, जो कि है राइट हैंड साइड। सो सिंपल, अगर A का यूनियन B के साथ निकालूं तो क्या आएगा, A और B के कंबाइंड एलिमेंट्स, जो अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, तो यही आएगा इसका भी 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज A यूनियन B। तो अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, मैं B को पहले ले लूं और A को बाद में ले लूं, तो क्या B यूनियन A डिफरेंट हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख दे 3 4 5 6 1, 2, तो क्या ये डिफरेंट है? नहीं है।
आपने अगर इक्वल एलिमेंट्स पार्ट 1 में देखा था तो एलिमेंट्स के पोजीशन शफल करने से वो चेंज नहीं होते हैं, वो इक्वल रहते हैं। तो अगर ए यूनियन बी ये है और बी यूनियन ए मतलब कि पहले बी के एलिमेंट्स हम लिखते हैं एंड बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो हम पहले लिख देते हैं 3 4 5 एंड 6 एंड उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 एंड 2 क्योंकि 3 और 4 ऑलरेडी है। तो क्या ये डिफरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। अगर पार्ट 1 इक्वल सेट्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि एलिमेंट शफल करने से ये चेंज नहीं होता। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट वाला आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर अब मैं सेकेंड वाला देखूं, सेकेंड वाला है ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ और ए यूनियन फिर बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी अभी अभी मैंने निकाला ये एंड अभी इसमें क्या बोला है, एक सी भी बोला है। तो मैं एक और ले लेती हूं यहां पर सी 7 8 just a second 6 7 8 एंड 9, ये मैंने एक सी ले लिया। अब ए यूनियन बी क्या था मेरा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज ए यूनियन बी, हमने अभी अभी निकाला। एंड इसका यूनियन अगर मैं सी के साथ करूं तो सी के एलिमेंट्स है 6 7 8 एंड 9, करेक्ट। अब अगर इन दोनों का यूनियन करे तो क्या बन के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सिंपल। अगर मैं यही बताऊं कि मुझे ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ करना है तो ए का यूनियन करना है, अब बी यूनियन सी बनाना है हमें, बी यूनियन सी, दिस इज बी दिस इज सी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन के आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, यही बन के आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 क्या है, ए सॉरी ए क्या है 1 2 3 4, अगर ए मैं बताऊं तो ए इज 1 2 3 एंड 4 एंड अगर सो इन दोनों का यूनियन क्या बन के आएगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोथ आर सेम। सो सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है कि ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ इक्वल होगा ए का यूनियन एंड बी यूनियन सी के साथ। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इज ए यूनियन फाई, दिस इज द साइन ऑफ फाई फॉर null set void set in part 1, remember. So A is 1 2 3 and 4 and you know phi में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको नल सेट वॉइड सेट एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए के एलिमेंट है, अगर नहीं है और है तो जो है वो तो हम लेंगे ना, हमें दोनों का कंबाइन बनाना है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसमें तो नहीं है, इसमें है तो हमने इसके ले लिए। अगर ये ले लिया तो ये तो आपने पढ़ा है अभी अभी, ये किसका है सेट, ए का सेट है, सेम ए का सेट है कि नहीं है, तो ये हो गया ए इक्वल ये। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि ए का यूनियन फाई के साथ करके ए ही आ रहा है। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इक्वल ए, अगर अब मैं ए का यूनियन ए के साथ करूं तो ए ही आएगा। लेट्स सी, ए था 1 2 3 एंड 4 एंड हमें इसका यूनियन इसी के साथ करना है, 1 2 3 एंड 4। दोनों का यूनियन करने पे दोनों के हमको कंबाइन सेट लेने हैं। हमने देखा इसमें और इसमें सेम है तो रिपीट तो करना नहीं है, तो क्या बन गया है 1 2 3 और 4, बिकॉज रिपीटेशन नहीं करना, रिपीटेशन करके फायदा भी कुछ नहीं है, ये तो बात तो सेम ही है। तो ये क्या आया, ए ही आया। इसलिए
ए यूनियन ए के इक्वल होता है। एंड लास्ट, दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस इज यूनियन। मैंने इसको थोड़ा अलग से कर दिया है ऐसे डैश लगा के कि आपको पता चल जाए ये है यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। लेट्स सी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है हमारा। पहले प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ यूनिवर्सल सेट ही है। लेट्स सी, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका यूनियन हमें करना है ए के साथ। ए है 1 2 3 एंड 4 एंड यूनिवर्सल सेट में एवरी एलिमेंट जो है सेट का और सबसेट का वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम इसका यूनियन इसके साथ करें तो इन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3 एंड 4 दोनों में कॉमन है, हमने ले लिए, एंड 5 एंड 6। तो क्या ये जो हमारा आंसर आया है ये यू नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट हमने ऊपर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ यूनिवर्सल सेट ही होता है। हैंस प्रूव्ड। अब आपको एग्जाम में मैम कोई भी क्वेश्चन दे सकती है, कुछ भी आपको ए बी सी यूनिवर्सल सेट और कुछ भी इसमें सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपको सिंपल अगर यूनिवर्सल यूनियन समझ आ गया है तो आपके लिए ये बहुत इजी है इन सबको प्रूव करना। तो ये प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए भी आती हैं, कभी कभी ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाती हैं एमसीक्यूज की तरह। तो अब आपको इसको रटना नहीं है, इसको कुछ ऐसे याद नहीं करना कि ये याद करने पड़ेंगे। सिंपल एक एग्जाम्पल लो अपने पास से, प्रूव करो, प्रूव हो रहा है लेट्स करेक्ट, नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कुछ गलती है उसमें। आई होप ये भी क्लियर हो गया। सो अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट एंड इसके बाद आपका सेट्स खत्म। तो अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो दोनों सेट का कॉमन होता है दैट इज इंटरसेक्शन। अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे पहुंचती हूँ, मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक मेरे पास सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7 10। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो क्या 2 है दोनों में, है, 3 है, 5 है, हाँ, एंड 7, यस। ये चारों ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एंड इंटरसेक्शन का साइन अपोजिट होता है यूनियन के साइन से। यूनियन साइन इज यू एंड यू इंटरसेक्शन साइन इज यू जो है वो उसको उल्टा लिखना है हमको। सो अगर यहाँ इस क्वेश्चन में ए का इंटरसेक्शन बी से बताना हो तो जो दोनों में कॉमन होंगे वो इनका इंटरसेक्शन होगा। एंड हमने अभी अभी देखा दोनों में कॉमन ये चीजें है 2 3 5 और 7 क्योंकि ये भी इसमें प्रेजेंट है। 8 4 1 एंड 10 ये दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमारा है 2 3 5 7। आपको समझ आया इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करने दे। अगर यहीं पे हमसे बोला जाए कि ए का यूनियन बी के साथ बनाओ तो आप देखो यूनियन क्या बनेगा, दोनों के कंबाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। डिफरेंस नोट कर पा रहे हो, ए का यूनियन बी के साथ में हमने एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, इसके और इसके एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए, जबकि हमने ए के इंटरसेक्शन बी में इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे। यही डिफरेंस है यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। अगर इंटरसेक्शन का अब हम देखेंगे वीन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का। हमने पहले सीखा था एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट, और हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। दिस इज ए, दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था कि जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, और कॉमन होने के लिए जो कॉमन पार्ट है डेट इज ये जो शेडेड पोर्शन है
यही है A इंटरसेक्शन B। सिंपल, इसका वीन डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस मतलब A माइनस B निकालना है। अब कैसे निकालना है? डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज द सेट विच बिलोंग्स टू A नॉट B। वो जो बिलोंग करे A से पर B से ना करे। कैसे समझ पाएंगे हम? A के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। B के एलिमेंट है 3 5 7। हमको वो एलिमेंट A के लिखने हैं जो B में ना हो। B में क्या है? 3 5 7। क्या इसमें है? 3 और 5 है इसमें। A के वो एलिमेंट जो B से बिलोंग ना करते हो, पर 3 और 5 तो B से बिलोंग करते हैं, B में प्रेजेंट है, तो ये नहीं आएंगे। 1 2 एंड 4। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से समझो। A माइनस B में A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि B में ना हो। हमने 3 और 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 एंड 5 प्रेजेंट था B में। अगर यहीं पर मुझे B माइनस A निकालना होता तो मुझे B का वो एलिमेंट लेना है जो A में ना हो, लेकिन 3 और 5 A में प्रेजेंट है, तो B माइनस A होगा 7 ओनली। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आराम से वीडियो पॉज करके या बार बार देखो, सब समझ आएगा। नाउ लास्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं हम A के ऊपर छोटे से C साइन से या फिर A डैश। A का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे? अगर A हमारे पास सपोज करो कोई सेट है जो कि गिवन है, यूनिवर्सल सेट है, गिवन है, वो एलिमेंट जो A के यूनिवर्सल सेट में हो उन्हें नहीं लिखना। सिंपली अगर हम देखें, A का कॉम्प्लीमेंट होगा, A के जो एलिमेंट है क्या वो U में है? देखो पहले 2 3 4 5 ये चारों हैं, तो हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में A के हैं, वो नहीं लिखने। 1 6 7 दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट हटा दो और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो ही है A का कॉम्प्लीमेंट। वेरी वेरी सिंपल। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, एक ले लो, A लिखो, B सेट लिखो, यूनिवर्सल सेट लो, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। रैंडम एग्जाम्पल हो, कोई मेरे जैसा नहीं, कुछ भी ले लो, आपके सारे एग्जाम्पल्स आराम से सॉल्व होंगे, सब प्रूव हो जाएंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करो। ये था हमारा सेट्स एंड सेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरे नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी एक ऐसा सेशन जिसमें मैं सेट्स के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जिनकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। एंड मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा अब अकाउंटेंसी का 3-in-1 वीडियो। उसमें मैं जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मेरा चैनल अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ जिससे उन्हें भी प्रॉब्लम ना आए सेट्स करने में, जनरल करने में, लेजर करने में। एंड मेरी कोशिश है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इको की भी लेके आऊँ। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।